जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब दिया है। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आतंकवादी स्थलों पर ऑपरेशन सिंदूर नामक श्रृंखलाबद्ध हमले किए जाने के कुछ घंटे बाद सरकार ने कहा है कि इन हमलों में वह शिविर नष्ट हो गया है जहां आतंकवादी अजमल कसाब और डेविड हेडली ने प्रशिक्षण लिया था। भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले के बारे में ब्रीफ किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताया। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रखा और यह बताया कि भारतीय सेना ने किस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. विंग कमांडर व्योमिका सिंह जिस तरह पूरी ब्रीफिंग में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही थी, हर तरफ यही चर्चा है कि कौन है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इस मुकाम तक वे कैसे पहुंची। तो चलिए हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में काम करती हैं। उनकी वायुसेना में शामिल होने की यात्रा बचपन के एक सपने से शुरू हुई थी। एक बार व्योमिका सिंह ने अपनी एक कहानी शेयर करते हुए कहा था कि जब वे 6ठी कक्षा में थी तब क्लास में नाम पर बहस चल रही थी। उन्होंने अपनी नाम का मतलब बताया जिसका अर्थ होता है जो आसमान को मुट्ठी में रख ले। व्योमिका ने बताया उन्होंने तभी सोच लिया था कि वे आसमान को मुट्ठी में करेंगी और एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगी। व्योमिका ने अपने सपने को पाने की शुरुआत राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में शामिल होकर की। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। दिन रात की मेहनत के बाद यूपीएससी के जरिए एयरफोर्स में शामिल हो गई। वो अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है। विंग कमांडर व्योमिका उच्च जोखिम वाले इलाकों में अनुभव रखने वाली पायलट हैं। उनके पास चीता और चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने का भी जबरदस्त अनुभव है। वो वायुसेना की उस महिला विंग का भी हिस्सा रह चुकी हैं जिसने 2021 में माउंट मनीडंग की चढ़ाई की थी। ऐसा करके वे इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ मिलकर इस प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हर जानकारी दी।
उन्होंने भारत के सीमा पार ऑपरेशन के बारे में बताया और ये समझाया कि कैसे सेना ने आतंकियों के शिविर तबाह किए हैं। उन्होंने बताया कि हमने 9 आतंकी कैंप पर सफलतापूर्वक लक्षित करते हुए हमला बोला। जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। इन महिला अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हुए पाकिस्तान की पोल खोली और कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई। यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation.
व्योमिका सिंह ने जिस तरह भारतीय सेना के पराक्रम का ब्यौरा दिया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बारे में जानकारी दी, उन्होंने न जाने कितनी बच्चियों की आंखों में आकाश को छूने के सपने भर दिए होंगे।